आपको अलर्ट रहना होगा पूरी रीति के साथ। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपके बच्चों के दोस्त सहेलियां कौन हैं, वो क्या बात करते हैं, आपके स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। आपको आने वाले समय में जो शैतान लेके आ रहा है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, आपको टू मच अलर्ट रहना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसकी उम्र कितनी थी? वो 900 साल से ऊपर का होके तब मरा जब वो पर गिरा हुआ था। इमेजिन करो, जब उसने पाप किया हुआ था। सोचो अगर वो पाप ना करता तो कितने साल परमेश्वर ने सोच के रखा था। आज डॉक्टर बोलते हैं ओ जब 40 साल की उम्र हो जाती है, जब 50 साल की उम्र हो जाती है ना, तो ये चीज कम काम करती, फलानी चीज। अरे परमेश्वर ने तो किडनी को काम करने के लिए 1000 साल काम करने के लिए बनाया, किडनी को, हार्ट को 1000 साल। वो भी तब जब आदम गिरा हुआ था तो 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा बंदा जिया, तब वो इतना जी लेते थे। इमेजिन करो आप। और लेकिन जब वो पाप करना उन्होंने छोड़ा नहीं तो परमेश्वर ने कहा अब मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा लौ विवाद नहीं करता रहेगा। अब मनुष्य की उम्र जो होगी वो 120 वर्ष की होगी। और उसके बाद नूह जब था, और नूह के जब 3 बेटे थे और बेटियां थी, और नूह के बाद जब उनके बेटों के वंश पैदा हुए, तो आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर ने उनकी आयु को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। 500, 700 से 500, 400, 300, 200 पर आकर फिर वो रुक गई। उसके बाद 100 कुछ पर आकर फिर वो रुकी, और एंड में 120 पर आकर रुकी, आज उससे भी नीचे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो ये हार्ट, किडनी, इमेजिन करो 1000, पता नहीं अगर आदम ना पाप करता तो हो सकता 5000 साल, 10,000 साल जीता। इमेजिन करो आपका हार्ट 10,000 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी किडनी इस तरह से बनाई गई थी कि 10,000 साल चलेगी। वो तो आदम ने पाप किया तो भी 930 साल वो चली। तो कोई कार्डियो का डॉक्टर नहीं था, कोई ऑर्थोपेडिक नहीं था, कोई हड्डियों का डॉक्टर नहीं था, आंखों का डॉक्टर नहीं था। परमेश्वर उसका डॉक्टर था और वो कितना लंबा चले थे। जब परमेश्वर आपको चर्च में सिर्फ एक सिंपल सरमन देने के लिए आप यहां नहीं लेने के लिए नहीं आए, मैं जानता हूं परमेश्वर आपको लाइफ कोचिंग भी देता है, आपको ये सिखाता भी है कि आपको इफेक्टिव क्रिश्चियन कैसे बनना है, फ्यूचर के लिए तैयार कैसे रहना है, अपने माइंडसेट को, अपनी फैमिली को किस तरह से बना के और बचा के रखना है, क्योंकि जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो ग्रेट मार्वलस है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं। आप बेस्ट देशों में आपके घर होंगे, मैं बता रहा हूं। आपको लगता है कि ये शायद मैं शारीरिक बातें आपको बोल रहा हूं, मैं आत्मिक नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आत्मिक चीजें ही बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो आपकी आत्मिक तरक्की का ही परिणाम होगा कि जो परमेश्वर आपको देने वाला है, और आप उसे लेने में कामयाब रहे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी और आप वो ले पाएंगे, वो कर पाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ से चाहता है। हालेलुया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या बताया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 2 वीडियो से सरकार चेंज हो जाती? सरकार तो आंदोलनों से भी अपना दिमाग कई बार चेंज नहीं करती, आपको तो मालूम है। कितने कितने प्रोटेस्ट लोग मर जाते हैं, वो अपना दिमाग चेंज नहीं करती अगर वो अपनी आई पे आए। लेकिन जब आप प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर उनके दिमाग को चेंज करता है। प्रार्थना इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। परमाणु बम से भी कई लाख गुना ये खतरनाक है। हमें लगता है ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक नहीं है। 2000 ये आई थिंक 10-11 की बात है, जब चर्च बहुत बढ़ गई और हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो बहुत से स्टूडेंट्स थे जो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन तब इतनी रास्ते ओपन नहीं फील होते थे कि रास्ते ओपन है, हम जा सकते हैं। जब प्रार्थना करनी शुरू की गई, आप इमेजिन नहीं करेंगे, चर्च में से हजारों, सिर्फ चर्च की बात कर रहा हूं, हजारों स्टूडेंट्स फॉरेन गए। आज वही स्टूडेंट्स चर्च की ब्रांचेस संभाल रहे हैं बाहर। और जब प्रार्थना करनी शुरू की, उन्होंने बताया कि सरकार ने रूल्स चेंज कर दिए थे, अलाउ आसान कर दिए थे, और वो आसानी के साथ निकल गए, जबकि उनके पास कोई पैसा भी नहीं था इतना।
आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं, हमने देखा है प्रार्थना के बाद सरकारों के दिमाग चेंज होते हुए, प्रार्थना के बाद रास्ते खुलते हुए, प्रार्थना के बाद फेवर आते हुए। आमीन। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जो चर्च में बताया जा रहा है मुझे एग्जैक्टली सुनना है और उसे फॉलो करना है।